आज हमने एक ऐसे स्टार्टअप की केस स्टडी लाया है जिसने सिर्फ 5 साल में ही अपनी वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर की बना ली है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कोविड के बाद बहुत से लोकल बिजनेसेस ऑनलाइन में अब आ चुके हैं जिसे हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ई कॉमर्स आखिर है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खरीद सकते हैं और कुछ चीज़ बेच सकते ऑन द इंटरनेट थ्रू योर स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर। आज हमने एक ऐसे स्टार्टअप की केस स्टडी लाया है जिसने सिर्फ 5 साल में ही अपनी वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर की बना ली है। वैसे दोस्तों, थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया कि हम मीशो की बात कर रहे हैं। मीशो एक पॉपुलर इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो 2015 में शुरू हुई। मीशो इंडिया के टॉप 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में आता है इंडिया की 2021 की। मीशो ने बहुत से लोकल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स की हेल्प की है अपने बिजनेस को ग्रो करने में और ऑनलाइन ले जाने में थ्रू सोशल मीडिया ऐप जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मीशो एक ई कॉमर्स के साथ साथ रीसेलिंग वेबसाइट भी है और मीशो का अपना खुद का एक ऐप भी है जहां मीशो अलाउ करता है उसके प्रोडक्ट को सेल करने का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से मीशो में बड़ी तेजी से 2.5 बिलियन रीसेलर हो चुके हैं पूरे भारत में। मीशो ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जहां एक आम इंसान भी अब प्रोडक्ट सेल कर सकता है एक डिसेंट मार्जिन के साथ। मीशो एक फर्स्ट मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म है जिसने मदद की है बहुत डोमेस्टिक ओल्डेस्टर्स, हाउसवेस की जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता है। दोस्तों, जब फाउंडर्स को ये स्टार्टअप का आइडिया आया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या रखें। तो सबसे पहले इसका नाम रखा गया मेरी शॉप से इंस्पायर होकर माई शॉप। देन उसके बाद उन्हें ये नाम भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस नाम को कंबाइन करके मीशो कर दिया। मीशो ने 2019 में 80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 20 में उसकी ग्रोथ 3.8x से बढ़कर 307 करोड़ हो गई और पिछले साल 2021 में इस कंपनी की वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर हो गई। 2020 की स्टैटिस्टा रिपोर्ट के मुताबिक 3.6 बिलियन प्लस यूजर्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और 2025 तक ये आंकड़े 4.46 बिलियन हो जाएंगे। 2.89 बिलियन प्लस से भी ज़्यादा बंदा FB पर एक्टिव है ऑन मंथली बेसिस। सेकंड नंबर पर आता है यूट्यूब, ऊपर 2.39 प्लस बिलियन बंदा यूट्यूब यूज़ करता है। थर्ड नंबर पर आता है व्हाट्सएप पर 3 बिलियन बंदा एक्टिव है करंटली। और आखिर में इंस्टाग्राम आता है। इंस्टाग्राम के ऊपर 1.39 बिलियन बंदा एक्टिव है। सारे सोशल मीडिया लैंडस्केप पैसा बना रहे हैं और मीशो भी इसी डाटा को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग कर रहा है। विदित आचार्य और संजीव बर्नवल ये फाउंडर है मीशो के, दोनों ही IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। अब समझते हैं मीशो बिजनेस मॉडल। जैसे कि मीशो एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो D2D मॉडल फॉलो करता है। साथ ही साथ मीशो B2C और B2B मॉडल को भी साथ लाता है। क्या होता है ये D2C, B2C और B2B मॉडल? सबसे पहले D2C मॉडल की बात करते हैं। D2C मॉडल को डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कहा जाता है। इसमें ब्रांड अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है। नेक्स्ट आता है B2B मॉडल का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अब ये मॉडल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बड़ा पॉपुलर मॉडल है। इस मॉडल में इंडस्ट्री शेयर करती है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और इंफॉर्मेशन को बिजनेस टू बिजनेस। अब बात करते हैं थर्ड नंबर मॉडल की जो है B2C मॉडल। मॉडल को बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी कहा जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल की जाती है कंज्यूमर को थ्रू मिडल बिजनेस जस्ट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और ऐसे बहुत सारे। अब हम देखते हैं कि मीशो पैसे कहाँ से कमाता है। तो दोस्तों, मीशो का जो सबसे पहला इनकम सोर्स है वो है कमीशन। जो भी प्रोडक्ट मीशो के ऊपर लिस्ट करता है प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से उससे कुछ कमीशन चार्ज करता है। दूसरा मॉडल आता है जिससे मीशो अर्न करता है, वो है लॉजिस्टिक मॉडल। मीशो खुद से अपनी शिपिंग प्रोवाइड करता है तो इसका दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। नंबर 3 की पेनल्टी। मीशो का अपना एक सिस्टम है। अगर सेलर ने टाइम पर डिलीवरी नहीं किया या सर्विस अच्छी नहीं दी तो मीशो उससे पेनल्टी लेता है। मीशो को अब तक के सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बनाता है वो उसकी फंडिंग।
जो छोटे छोटे स्टार्टअप पर अपनी फंडिंग ऐड करता है और अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा रहा है डे टू डे। और मीशो में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जैसे फेसबुक, सोकोविया कैपिटल और ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने फंडिंग ऐड की है। और मीशो का फ्यूचर गोल भी यही है कि उसकी सर्विस वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए मीशो अपना सबसे ज़्यादा पैसा ऐड के ऊपर खर्च करता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसमें कुछ भी ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन न लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।